नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवत्साहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेशा पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रतसमितिगति ज्ञानचारित्रभेद इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहिते प्रोक्तमर्हद्भिरीशे प्रत्येति श्रद्धधाति स्पृशति च मतिमान् यः स वै शुद्धदृष्टिः। सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराहणाफलं पत्ते वन्दितारहन्ते वोच्छम् आराहणाकमसो। उज्जवणं निवहणं साहणं च निच्चरणं दंसणाणचरितवाण माराहणाभणियाम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघप्रक्षालितः सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरिता। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमगुरवे नमः। परम पराचार्य गुरवे नमः। श्रेयसां परिवर्धनसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीमूकमादिनामधेय। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः। तेषां वचोनुसार आचार्य विद्यासागर जी विरचित ग्रंथमिदं मंगलं भूयात्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। परम पूज्य आचार्यवर विद्यासागर जी, आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुजनों के चरणों में नमोस्तु। साधर्मी भाइयों और बहनों, सस्नेह जय जिनेन्द्र। गत रविवार को हमने 186 पन्ने पर समाप्त किया था और माफ करिए, थोड़ी तेज उल्टाना रह गया। हाँ, 100
185 185 वहां पर हम चल रहे थे और हमने देखा कि आचार्य श्री हमें पर्याय का उत्पाद व्यय ध्रुव, उसमें जो द्रव्यत्व है वही सत्य है, वही शाश्वत है, वही आत्मा है, आत्मा का स्वभाव है, ये समझा रहे थे। यहाँ तक हमने देखा था। उसका भगवानुवादियों ने बड़े सुंदर शब्दों में प्रस्तुत किया था। आना जाना लगा हुआ है। आना यानी जनन उत्पाद है, जाना यानी मरण व्यय है, और जो लगा हुआ है स्थिर है वह द्रव्य है, ध्रुवता है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त ऐसा जो सत्य है, जो शाश्वत है, वह आत्मा है। यह सूत्र हमें संतों ने सिखाया है। तो आगे वह हमें और सुझाते हैं कि इससे क्या फलित होता है कि जो द्रव्य से पर्यायों का उत्पाद होता है, वह उत्पाद, वह पर्याय, उनसे प्राप्त ज्ञान वह श्रेय है। उनसे जो निःसृत होता है वह श्रेय है, और जो अपने हित में दिया जाता है वो श्रेय है। तो सब जीव अजीव द्रव्यों की हर समय प्रति समय पर्याय का उत्पाद व्यय चलता रहता है। प्रत्येक द्रव्य का चलता रहता है, चाहे जीव हो चाहे अजीव हो। अजीव 5 है, जीव 1 है। तो ये सब जो द्रव्य है वे बाहर से तो अपने को ऐसे लगते हैं, ऐसे दिखते हैं कि जैसे दूध में चीनी या शर्करा घुली हो। ऐसे इनकी पर्याय या इनका स्वभाव एक में दूसरों में घुल जाता सा दिखा हुआ हम देखते हैं, परंतु वास्तव में यह नहीं होता। वास्तव में मूल में प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, स्वाधीन है अपने। वहां एक शब्द का बड़ा सुंदर प्रयोग आचार्य श्री ने किया कि सब अपने अपने गुणों से शोभित है। सब अपने अपने गुणों से शोभित है, परंतु मूल द्रव्य कभी भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। इससे अब हम पढ़ते हैं पंक्तियां, देखिए 185 पर। इससे और यह फलित हुआ कि देते हुए श्रेय परस्पर मिले हैं। ये सर्वद्रव्य पय शर्करा से घुले हैं, एक में घुल गए हैं। शोभे तथापि अपने अपने गुणों से, छोटे नहीं निज स्वभाव। अपने अपने गुणों से प्रत्येक द्रव्य शोभित है, उसके अपने स्वतंत्र गुण है, वह स्वाधीन है, स्वतंत्र है, और जिससे वह शोभायमान है। युगों युगों से, छोड़े नहीं निज स्वभाव। युगों युगों से फिर कौन किसको कब ग्रहण करता है, फिर कौन किसका हरण करता है। देखिए, मैंने एक बार कहा था कि इसमें पूरा समय सार उतार दिया है आचार्य श्री ने। मैंने यह देखा कि समय सार की जो 77वीं गाथा है उसमें बड़े सुंदर शब्दों का उपयोग किया है कि हमारा जीव द्रव्य जो है वह जीव द्रव्य स्वतंत्र है अपने आप में, उसकी पर्याय अपने आप में स्वतंत्र है। वह न किसको ग्रहण करता है, न किसको, जब ग्रहण ही नहीं करता तो छोड़ने का विषय कहाँ माना गया। जब ग्रहण नहीं करता तब छोड़ता ही नहीं है, पर वो कभी कभी विकारी बन जाता है। अपने बहिरात्मा के रूप में वह विकारी बन जाता है। इसलिए इसका मतलब नहीं कि जो मूल द्रव्य है वो विकारी है। मूल द्रव्य तो शुद्ध है, परंतु वह न किसी का ग्रहण कर सकता है और न किसी का हरण कर सकता है। तो इस प्रकार वह अत्यंत स्वतंत्र, अत्यंत स्वाधीन, अत्यंत निर्मल, अत्यंत शुद्ध, निष्कलंक, ऐसा हमारा जो शुद्ध द्रव्य हमारा आत्मा है, वह किसी को कुछ देता नहीं, किसी से कुछ लेता नहीं, किसी का कुछ स्वीकारता नहीं, न किसी का कोई कुछ करता है।
अब आगे चलते हैं। अपना स्वामी आप है, अपना स्वामी आप है, अपना कामी आप है, फिर कौन किसका भरण कर सकता है। जो जीवात्मा, जो प्रत्येक द्रव्य अपना स्वामी अपना आप है, क्या वह किसी को कुछ देता है और किसी से कुछ लेता है। अपना कामी भी आप है, कामी। जैसे धर्म से धर्मी, गुण से गुणी, वैसा काम से कामी। काम यानी जो इंद्रियों के विषयों को भोगता है वह कामी। तो वह अपना कामी आप है, अपन अपने ही स्वयं अपने इंद्रियों के द्वारा प्राप्त विषयों को भोगता है, बहिरात्मा के रूप में, विभावों के रूप में, विकल्पों के रूप में। परंतु क्या कोई उसका भरण कर सकता है, उसको भर सकता है, उसको कुछ दे सकता है? कुछ दे नहीं सकता, खाली उसका ज्ञान करता है। समय सार की 77वीं 78वीं जो गाथा चल रही है उसमें यह बात बड़ी सुंदर बताई गई है कि वह किसी को कुछ देता नहीं, किसी को कुछ ग्रहण करता नहीं, न किसी का कुछ भाग कर सकता है। अपना स्वामी आप, अपना कामी आप, और किसी का कोई भरण नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, कुछ डाल नहीं सकता, न कुछ निकाल सकता है उसमें से। फिर भी खेद है जो इस आपस में प्रयाण नहीं करते, विकल्पों में ही रमे रहते हैं, उसमें ही सुख मानते हैं, उस सुखाभास में सुख मानते हैं, ऐसे जीव फिर भी खेद है उनके प्रति आचार्य श्री को कि वे ग्रहण संग्रहण का भाव करते हैं। ग्रहण संग्रहण, परिग्रह करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये रखते अपने पास, वो रखते, ये पैसा धन दौलत ये वो। तो ये जो ग्रहण संग्रहण का भाव सर्वसामान्य जीव करते हैं, सो क्या करते हैं, भवानुगामी पाप है यह। अधिक कथन से विराम, बस अब तक यह रहस्य खुला कहाँ, जो है सो वह सत है। ये सारे जीव जो ग्रहण संग्रहण का भाव करते हैं, परिग्रह का भाव करते हैं, बहुत कुछ जमा करते हैं, साथ में तो कुछ ले जा सकते नहीं। अकेला यह जीव चला जाता है अपने चेतन के साथ, अपने बुरे बुरे कर्मों को साथ लेकर उनकी पोटली बांधकर अगला जन्म ले लेता है, उस पोटली के फल के अनुसार कर्म की। तो वह भवानुगामी पाप है। जो इस प्रकार ग्रहण संग्रहण करता है, परिग्रह करता है, वह उसको पुनः पुनः इस संसार में, इस भव में जन्म लेने पर बाध्य करता है। ऐसा ये पाप है, यह पापानुबंधी पाप है। इससे पाप बंधता है और जीव ने अपने विकल्पों, अपने विभावों, अपने सुखाभासों में रमने के कारण वह स्वयं ही भवानुगामी पाप का बंध करता है। तो इस प्रकार भवानुगामी पाप है। अधिक क्या कहे, बस करता हूं, इससे विराम लेता हूं। अब कहते कहते थक जाते हैं कभी भी आचार्य श्री कहते हैं इस कथन से विराम, अधिक कथन से विराम। इस विषय में अब अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। आज तक यह रहस्य खुला कहाँ, किसी ने उसको खोल के देखा कहाँ कि यह आत्मा, ये अमूर्त आत्मा, ये शुद्ध आत्मा, यह निर्मल आत्मा, अनंत गुणों का भंडार आत्मा, किसने देखा? इसका रहस्य अभी तक खुला कहाँ। जो है सो बस है, शाश्वत है, सत है, बस है। उसका श्रद्धान करना, उसका अनुभव करना, यही हम कर सकते हैं। इसके सिवा हम उसको हाथ में पकड़ नहीं सकते। विज्ञानवादी छात्र, विज्ञानवादी लोग कहते हैं दिखता कहाँ है आत्मा, क्या आत्मा आत्मा करते रहते हो, आत्मा तो कभी दिखता नहीं, और जो दिखता नहीं उसको हम स्वीकारते नहीं। परंतु वह है, उसका अनुभव होता है, तो वह
जो इस प्रकार का ज्ञान अपने स्वस्वरूप के बारे में करता है, अपने शुद्धात्मा का स्वरूप जानने का प्रयास करता है, वह सुधरता है, सुधारता है अपने आप को, स्वभाव से ही सुधारता है, अपने स्वभाव से अपने को सुधारता है, क्योंकि अपने स्वभाव का वह अध्ययन करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का अनुगामी होकर वह अपने स्व स्वभाव को जानता है, रत्नत्रय के द्वारा जानता है, और अपने आप को अपने ही स्वभाव से सुधारता है। यह जो उसमें स्वपना है, स्वपना, अपनापन, अपने प्रति झुकाव, अपने को देखने की दुर्दम्य अभिलाषा, यह जो उसमें है वही उसका स्वपना है। स्वपन स्वपन स्वपन। अगले पृष्ठ पर चलेंगे, 186। स्वपन स्वपन स्वपन, यह अपना स्वपना है। इस स्वपने को जानने का प्रयास ही अपने आप को सुधारना है। विकल्पों से बचना है, विभावों से बचना है, परिग्रह से बचना है, हिंसा आदि पापों से, पंच पापों से बचना है। तो अपने स्वभाव में रमकर अपने ही स्वभाव को सुधारना है, तब वह सुधरता है, अपने को सुधारता है। और इसलिए आचार्य ऋषि कहते हैं, अरे जीव, हे जीव, हे चेतन, हे आत्मा, अब तो चेत, अब तो विचार कर, अब तो चेतो, विचारे, अपनी ओर निहारे। अरे बाहर क्या देख रहा है, अपने तरफ देख। अपन अपन अपन, स्वयं स्वयं स्वयं, अपन, हम यानी हम सब जीव, हम सब जीव अपने आप को सुधारे, अपने आप को देखे, अपनी ओर निहारे, देखे। बाहर तो केवल तपन 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 चलती रहती है, उसकी ओर नहीं देखना है। अपने स्व की ओर, अपने स्वपने की ओर, अपने स्वतंत्रता की ओर, अपने स्वाधीनता की ओर। जो स्वतंत्रता, जो स्वाधीनता, जो अपनी ओर निरखने का स्वभाव है, वही सच्चा सुख है। बाकी सब पर है, सब पर है। पर समय और स्व समय की व्याख्या यहां आ जाती है। पर कौन है? स्वपन के सिवा सारा पर है, वह सारा पर समय है, और ये स्व समय है। तो यहाँ केवल बाहर सब तरफ तपन 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 चल रही है, गर्मी उष्णता इतनी बढ़ी है, और सब कुछ इसमें तनाव और जलन महसूस कर रहे हैं। आगे चले। वसंत चला गया, उसका तन भी जला दिया गया, तथापि वन उपवनों पर, कणों कणों पर उसका प्रभाव पड़ा है। प्रति जीवन पर, यहाँ पर रंग रग रग में रस वह रम गया है रक्त बनकर। वसंत तो चला गया, ये हरियाली सृष्टि सारी जो सुंदर बहुत लगती थी, सारा संसार बहुत सुंदर लगता था, वो तो चला गया, मर गया। उसको जला भी दिया, दाह संस्कार भी हो गया उसका, उसका तन जलाया गया। तथापि अभी भी वन उपवनों पर, कणों कणों पर उसका प्रभाव पड़ा है। देखिए, ये हमारा भी अनुभव है। हमारे परिवार में कोई व्यक्ति, हमारा अपना रक्त संबंधी, अपने घर में अपने साथ रहने वाला, माता पिता बहन भाई, दादा दादी, चाचा चाची, उनके बाल बच्चे, सारे एकत्रित परिवार के लोग, ये सारे जो अपने को लगते हैं, उनमें से अगर कोई चला जाए तो उसकी यादें प्रत्येक वस्तु से, संपर्क किए हुए प्रत्येक वस्तु में दिखाई देती है कि वह ऐसा करते थे, ये उनकी वस्तु है, ये उनका चश्मा है, ये उनका पेन है, ये उनका बिस्तर है, ये ऐसा है, ये वैसा है। उनकी यादें हर वस्तु में भरी हुई रहती है। उसी प्रकार ये जो वसंत जला गया,
सारा सृष्टि का श्रृंगार चला गया, सारे सुखाभास चला गए, बाहर की आनंद देने वाली सारी वस्तुएं चली गई, उनका दाह संस्कार हो गया। और फिर भी वह इस संसार से निकल जाने के बाद भी उसका अभी भी इस सृष्टि पर, इस संसार में, वनों पवनों में, कणों कणों में उसका प्रभाव अभी भी बाकी है, अभी भी दिखाई देता है। प्रति जीवन, प्रत्येक का जीवन, चाहे वृक्ष हो, चाहे नदी हो, जल हो, पर्वत हो, प्रत्येक पर उसका प्रभाव अभी भी यहाँ जीवित है। वो तो चला गया पर प्रभाव जीवित है। क्यों? प्रत्येक वस्तु के रग रग में रसा हुआ है, वह रक्त बनकर वह रम गया है, बह रहा है रक्त बनकर। जैसे शरीर में रक्त बहता है, रम जाता है शरीर में, उसी प्रकार रग रग में, प्रत्येक पर्याय में उस द्रव्य का, उस विकल्प का, उस पर्याय का जो बाहर की ओर देखती थी, उस पर्याय का यहाँ रग रग में रस बनकर वह रम गया है, रक्त बनकर। जैसे पुद्गल को लीजिए, क्या कहते हैं आचार्य श्री, पुद्गल को देखिए, रूप पर, गंध पर, रस पर परिणाम जो हुआ है, परस पर, परत दर परत गहरा लेप चढ़ गया है। वह प्राकृत सब कुछ ढक चुका है, वह प्राकृत सब ढक चुका है, वह विषय बहुत गूढ़ बन चुका है। इसलिए दाह संस्कार के अनंतर भी पूरा परिसर यह स्नपित स्नात होना अनिवार्य है। बड़ी सुंदर कल्पना है। पुद्गल जैसी वस्तु, जिसके रूप, रस, गंध, वर्ण, शब्द आदि जिसकी पर्यायें हैं, वो सारी पर्यायें, वह सारा रूप, वह सारा गंध, वह सारा रस, वह जो सारे स्पर्श, उनका जो परिणाम हुआ है, स्पर्श हुआ है, प्रत्येक वस्तु पर उनके वसंत को जलाने के बाद भी जैसे होता है, वैसे पुद्गल यह यद्यपि जला दिया गया, निकाल दिया गया, दाह संस्कार हो गया, फिर भी उसका असर, परिणाम, प्रभाव अभी प्रत्येक वस्तु पर जमा हुआ है। और उससे क्या हुआ? जो प्राकृत है वह सब ढक चुका है, जो ओरिजिनल है, जो मूल वस्तु है, वह ढक चुकी है। थोड़ा सा विशेष विचार इस विषय में कि ये पुद्गल क्या है। अब जैन दर्शन में, जैन अध्यात्म में पुद्गल कर्म पुद्गल होते हैं। कर्म पुद्गल है। ये सारे पुद्गल और उनकी ये सारी रस, रूप, गंध, वर्णादि पर्यायें, ये सारी स्पर्श करती है। किसको स्पर्श करती है? उस आत्म प्रदेश को स्पर्श करती है। उस आत्म प्रदेश में वे सारे पर्याय, रूप, रस, गंधादि सारे पुद्गल कर्म के पर्याय, उनके गुण, उसके साथ एक अवगाही होकर एक क्षेत्र में सब साथ में रहते हैं, एक दूसरे के नहीं होते, साथ साथ में बैठते हैं। जैसे रेल के डिब्बे में अनेक तरह के लोग एक साथ बैठ जाते हैं, या किसी बस में कोई जाति, धर्म, स्त्री, पुरुष कुछ भेद नहीं रहता, सब बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार ये पुद्गल की कर्म पर्यायें एक क्षेत्रावगाही होकर इस आत्म प्रदेश में व्याप्त होकर रह जाती है। और कैसी एक बार हो गई तो बस खत्म, ऐसा नहीं, परत दर परत अनेक बार, जितना जितना यह जीव पर वस्तुओं में अटकेगा, उतने उतने वह पुद्गल की पर्यायों की, पुद्गल कर्मण वर्गणाओं को आकर्षित करेगा। और वह पुद्गल कर्मणाओं के पुंज बनकर वह वर्गणाएं
कर्म शरीर के रूप में हमारे आत्म प्रदेश में व्याप्त हो जाएंगी। गाढ़ मलिन इतनी गहरी ये जम जाती है, परत दर परत, स्कंद पर परत, प्रत्येक स्कंद, प्रत्येक वर्गणा पुंज, ये सारे इस आत्म प्रदेश में ऐसे व्याप्त हो जाते हैं कि वे मूल द्रव्य स्वभाव को, हमारे शुद्ध निर्मल निष्कलंक जीवात्मा को ढक देते हैं। जैसे बादल सूरज को ढकते हैं तो सूरज का प्रकाश फीका हो जाता है, वैसे वे ज्ञान सूर्य को ढक देते हैं। और ज्ञान, हम क्या कहते हैं, ज्ञानावरणीय कर्म हो गए। ये सारे कर्म ज्ञान को ढक देते हैं, ज्ञान सूर्य को ढक देते हैं, जीवात्मा को ढक देते हैं। परत दर परत गहरा लेप चढ़ जाता है। ये गहरा लेप ही क्या है, ये कर्मण शरीर का अपने आत्म प्रदेश में होने वाला निर्माण है। तो क्या किया जाए, वह सब प्राकृत सब ढक चुका है, विषय बहुत गूढ़ हो चुका है। इसलिए दाह संस्कार के अनंतर भी पूरा परिसर यह स्नपित स्नात होना अनिवार्य है। भाई नहा लो उनके नाम से। जला के आने के बाद नहाया जाता है ना, उसके नाम से उसको जला दिया, फिर सारे स्नपित हो गए, नहा लिए। व्यवहार से तो हम कहते हैं कि किसी को जला कराने के बाद नहाना चाहिए। तो उस प्रकार दाह संस्कार के अनंतर भी ये पूरा परिसर, ये सारी वस्तुएं संसार भर की जो हमें खींचती थी अपने ओर, आकर्षित करती थी, और हम भी जाते थे पागल जैसे उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए। और क्या लाते थे बांधकर, उन कर्मों का बड़ा सा पोटला बांधकर ले आते थे। ये सारा काम जो होता है ये बड़ा गूढ़ गंभीर विषय है, ये कर्म सिद्धांत है। इसको तो गहराई में जाकर ही समझना होगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो परत दर परत गहरा लेप इन कर्मण वर्गणाओं के पुंजों का, स्कंदों का हमारे आत्म शरीर में व्याप्त होकर हमारे ज्ञान सूर्य को ढक देता है। और ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय वगैरह सारे 8 घाती अघाती कर्मों के लेप हमारे आत्मा को, हमारे ज्ञान सूर्य को ढक देते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इन कर्मों को तो जला देना चाहिए और दाह संस्कार करा देना चाहिए, और उसके बाद स्नान कर लेना चाहिए उनके नाम से कि बस अब नहीं, अब कर्म नहीं बांधेंगे। इस प्रकार हम स्नातित होकर स्नात होना अनिवार्य है। परंतु यह क्या, अतिथि होकर भी अति क्यों, आय नहीं होती नहीं सही, व्यय से भी कोई चिंता नहीं, परंतु अपव्यय महाभयंकर है। भविष्य भला नहीं दिखता, अब भाग्य का भाल धूमिल है, भाग्य का भाल धूमिल है। परंतु यह क्या, अतिथि होकर भी अति क्यों, अतिथि जो बिना तिथि बताए कभी भी आ धमकता है वह अतिथि। तो परंतु यह कहा, यह क्या, अतिथि होकर भी अति क्यों करता है, जरूरत से ज्यादा क्यों करता है, अतिथि होकर भी अति क्यों, आय नहीं होती न होवे, व्यय होता है चलो उसकी भी चिंता नहीं, परंतु ये अपव्यय महाभयंकर है। किसका अपव्यय, कौन करता है, यह समय का अपव्यय है। यह दुर्लभ नर जन्म हमें बड़ी मुश्किल से हमारे पूर्व पुण्य के उदय से, कर्म के उदय से हमें मिला है। इसका हमने सदुपयोग इस जन्म में नहीं किया, इस भव में नहीं किया, तो इस भव का अपव्यय ही होने वाला है, वो महाभयंकर है। क्योंकि इस भव में आकर हमने अपने आप को नहीं जाना और कर्मों का और ज्यादा बोझ लाद लिया अपने सिर पर, तो क्या होने वाला है, फिर वही नरकगामी भवानुगामी हो जाएगा।
तो ये अपव्यय महाभयंकर है। आय न होती न सही, व्यय होता है, चलो उसकी भी चिंता नहीं, परंतु समय का यह दुरुपयोग अपव्यय महाभयंकर है। इसमें कोई अच्छा भविष्य नहीं निकलने वाला, और भाग्य का जो भाल है, तकदीर है, नसीब है, आगे आने वाला भव है, उसका जो रंग दिख रहा है वो धूमिल दिख रहा है, कुछ सच्चा नहीं दिखता। आगे तो बस अपनी सीट वहां रिजर्व है। कहने का मतलब यह है कि समय का अपव्यय महाभयंकर होता है। हम कुछ कमा नहीं सकते। इस गूढ़ रहस्य को हम ठीक है इस भाव में नहीं समझ सकते। चलो ठीक है, प्रयास किया थोड़ा बहुत ठीक है, बहुत ज्यादा आय नहीं हुई वो भी ठीक है। चलो ठीक है कि व्यय हो रहा है, वो भी चिंता नहीं, परंतु यह जो समय का दुरुपयोग अपव्यय हो रहा है, इस नर जन्म में, इस भव में जन्म लेकर भी, चाहे स्त्री पर्याय हो पुरुष पर्याय हो, तो इस जन्म का हमने सदुपयोग नहीं किया, तो यह इसका अपव्यय है। अर्थात अपने स्वस्वरूप को नहीं पहचाना, तो हमने क्या किया? अपव्यय किया। विकल्पों में रमकर, विभावों में रमकर समय का दुरुपयोग किया, पर समय में हम अटके रहे, इसको मांगते रहे, उससे सुख मांगते रहे। भगवान के दर्शन को जाते तो हे भगवान मुझे ये देना वो देना वो देना। भगवान तो किसी को कुछ देते ही नहीं है, वह तो अपने में मस्त है, स्वस्वरूप में रमण कर सुख का अनुभव कर रहे हैं। बाहर देखते हुए भी नहीं देखते, जानते हुए भी नहीं जानते, वो आपको क्या देने वाले हैं? तो आपको देने वाला है कौन? सुधारना अपने आप को अपने ही स्वभाव से है। बड़ी बड़ी मार्मिक पंक्ति है। अपने ही स्वभाव से अपने को ही सुधारना है, अपने स्वभाव को जानना है, देखना है, अनुभवना है, यही सुधारना हुआ। तो इस प्रकार ये जो समय का अपव्यय हम करते हैं तो बड़ा आनंद आता है इसमें। और क्या कहते हैं आगे कि भाग्य का भाल धूमिल है। हमें जो आगे का जीवन, हमारा भव आगे का जो दिखाई दे रहा है, वह तो बड़ा मुश्किल काम है। नरक का रास्ता खोलने वाला है। पुनः पुनः भव भ्रमण, संसार के दुख भोगने के लिए तैयार करने वाला है। अब आगे थोड़ा सा एक छंद बाकी है, उसको पूरा करके ये दूसरा अध्याय आज हम समाप्त करेंगे। अधर में डुलती सी बादल दलों की बहुलता, अकाल में काल का दर्शन क्यों? यूं कही निखिल को एक ही कवल बना, एक ही वार में विकराल गाल में डाल, बिना चबाए साबुत निकलना चाहती है, साबुत निकलना चाहती है पूरा की पूरा। देखिए अब बहुत, जितने हम कहते हैं ना कि जितनी ज्यादा गर्मी होती है उतनी ज्यादा बरसात होती है, क्योंकि गर्मी के कारण सागर तपता है, और तपने से जो भाप निकलती है, ये साइंस में हमने बचपन से पढ़ा है कि जो भाप निकलती है बादल बनकर आकाश में जाती है, ठंडी हवा लगते ही बारिश होने लगती है, बारिश होने ही फिर वसंत का आगमन, ये हरियाली का आगमन हो जाता है। तो अधर में डुलती सी, आकाश में अधर में डुलती सी बादल दलों की बहुलता, बादल दलों की बहुलता, अनेक बादल आकाश में डुलते हुए, अधर डुलते हुए नजर आते हैं। अभी तो अकाल चल रहा है, तपन 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 चल रही है, फिर भी इसके अंतिम काल में बादल छाने लगते हैं आकाश में। ये अकाल में काल का दर्शन क्यों? अब इन बादलों को काल क्यों कहा है? इन बादलों को काल इसलिए कहा है कि ये अगर अति कर गए, आय न सही व्यय न सही,
उसकी चिंता नहीं, पर जो अपव्यय होगा उसकी चिंता करनी है हमें। अगर ये बादल जरूरत से ज्यादा बरस गए तो क्या होता है, आज हम अनुभव कर रहे हैं। आज ये जो बाढ़ग्रस्त परिस्थितियां निर्माण हो गई है, गांव हमारे पुणे के पास में एक छोटी सी टेकरी थी, उस टेकरी के पास में एक छोटा सा ग्राम बसा था। इतनी बारिश हुई कि वो सारा गांव बह गया। वहां आज उसका नामो निशान बाकी नहीं है, कोई एक झोपड़ा तक वहां बाकी नहीं है। तो ये क्या है? अकाल में काल का दर्शन हो गया। काल आ गया, सबको ग्रस ले गया। यूं कही निखिल को, समस्त संसार को एक ही ग्रास बनाकर एक ही बार में अपने विकराल गाल में डाल बिना चबाए साबुत निकलना चाहती है। कौन? ये बादल दलों की बहुलता। अगर ये बादल कुछ जरूरत से ज्यादा आ गए, जरूरत से ज्यादा बरस गए, तो खेती बह गई, सारी फसल बह गई, सारे घर बह गए, लोग बह गए। हम वीडियोस में देखते हैं, मोबाइल में या अपने इसमें न्यूज में देखते हैं, समाचारों में, कि कैसे कारें तक बह जाती है, बड़े बड़े पेड़ बह रहे हैं, मंदिर डूब गए हैं, सब नाश हो रहा है। काल में अकाल का दर्शन हो रहा है। और यह निखिल संसार को, समस्त संसार को एक ही ग्रास बनाकर एक ही बार में उसके अपने विकराल बड़े भयानक ऐसे गाल, उस गाल में डालकर एक ही ग्रास बनाकर चबाता तक नहीं, निकल जाता है, समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। तो ये दूसरा अध्याय हमने यहाँ खत्म किया आज। इसके बारे में और कुछ थोड़ा सा चिंतन मैं अपनी तरफ से करना चाहती हूँ। क्या है? आचार्य ऋषि ने एक सूचना इसमें हमें दी है कि स्वभाव से ही अपने आप को, स्वभाव को सुधारता है। हम अपने स्वभाव को जानकर अपने स्वभाव को सुधारे, ये उसका मर्म है। कैसा मर्म है? देखिए, इसमें जो क्या है कि ये जो क्रमवार एक क्रम है इस कथन में भी, इन छंदों में, इस विषय के विस्तार में माटी की कथा को लेकर एक क्रम है। कोई भी साधक जो अपने आप को इस संसार से, इस संसार के दुखों से मुक्त होना चाहता है, उसके सामने क्या है? उसके ज्ञान पर, उसके जीव पर, जीवात्मा पर कर्ममल की गहरी परतें चढ़ जाती है। फिर उन परतों को धोने की बात चलती है, वर्षा काल की बात चलती है। तो ये जो कर्ममल से व्याप्त हमारा जीवात्मा है, उसका ज्ञान है, साधक को पहले तो उस कर्ममल को जानना होता है, कर्म सिद्धांत को जानना होता है। और ध्यान में साधक को कर्ममल को जानकर, धर्म ध्यान में प्रथम सीढ़ी है, पिंडस्थ ध्यान में प्रथम सीढ़ी है पृथ्वी धारणा। पृथ्वी धारणा में क्या होता है? देखिए, थोड़ा सा विषय का विस्तार अलग तरह से मैं करना चाहती हूँ। हो सकता है मैं गलत हूं, पता नहीं, पर मेरे चिंतन में ये सब ऐसा क्रम दिखाई दे रहा है। तो ये पृथ्वी धारणा जो है, उसमें हम एक महासागर देखते हैं। ये महासागर क्या है? यही महासागर भवसागर है। इस भव में, इस संसार में तरह तरह के जंतु रहते हैं। कुछ जंतु अपने अपने तरीके से जीते हैं, अपने अपने जीव से जीते हैं, परंतु हम क्या करते हैं? उनको खा जाते हैं। लोग मछलियां खाते हैं, मांस खाते हैं। विषय और नहीं बढ़ाना चाहूंगी,
पर उन जीवों का भी कभी उद्रेक होता है, और वह जीव भी अपना उद्रेक जो है वो आदमी पर डालते हैं, अपना गुस्सा उतारते हैं, फिर प्रलय आता है, फिर वो ज्वालामुखी होता है, फिर भूकंप होता है और सारा गड़ जाता है उसके बीच में। ये क्या है? साइंस के दृष्टि से भले ही कुछ भी हो, वसंत के दृष्टि से भले ही कुछ भी हो, ग्रीष्म काल की दृष्टि से भले ही कुछ ही हो, ये तो उपमाएं हैं सारी, परंतु इस तपन 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 में सारा सत्यानाश हो गया है। और क्या हो गया है? इसमें ये जो महासागर है, ये हमारा संसार का सागर है। इस संसार के सागर में भी एक वस्तु है, वह है हमारा निज ध्रुव शुद्धात्मा। उसको हमें सुधारना है, उसको देखना है, उसको जानना है, उसको अनुभवना है। तो ये जो पृथ्वी धारणा है, उसमें जो महासागर है वह भवसागर है। फिर उसमें 1000 पंखुड़ियों का कमल हम देखते हैं, या देखना पड़ता है, साधक को दिखता है। क्या है कमल? कीचड़ में रहकर भी जल से ऊपर, कीचड़ को स्पर्श नहीं करते हुए, सागर के अन्य किसी भी वस्तु को, जल को, तरंगों को, अन्य जीव जंतुओं को, मैलेपन को, खारेपन को, किसी को भी वह स्पर्श नहीं करता। वह अधर ऊपर रहता है कमल का फूल, 1000 पंखुड़ियों का। 1000 क्या, हजारों वस्तुएं ऐसी है कि जिनसे इस भवसागर में अपने आप को उनसे अलग रखना है। किसके समान? स्वर्ण कमल के समान। एक स्वर्ण कमल है वह, सोने जैसा, जिसकी कीमत बहुत अधिक होती है। उस स्वर्ण कमल की कीमत बहुत अधिक होती है। उस स्वर्ण कमल में, उस भवसागर में खिले उस एक ही फूल में 1000 पंखुड़ियों के स्वर्ण कमल पर एक स्फटिक मणि का सिंहासन साधक देखता है पृथ्वी धारणा में। इस स्फटिक मणि ही क्यों, सोने का, रत्न का क्यों नहीं सिंहासन? स्फटिक इसलिए कि आर पार उसके देख सकते हैं, अत्यंत निष्कलंक, उसमें कोई दाग नहीं होता, कोई कलंक नहीं होता, स्वच्छ निर्मल। ऐसा जो धातु, ऐसी जो वस्तु है वह है स्फटिक, इसलिए वह सिंहासन भी स्फटिक का है। ऐसे निर्मल सिंहासन पर कौन विराजमान है? ये मेरा शुद्धात्मा, 1000 गुणों से खिला स्फटिक मणि का सिंहासन, जो निर्मलता का, निष्कलंकता का प्रतीक है, उस पर ये मेरे निज ध्रुव शुद्धात्मा प्रभु अधर विराजमान है। अधर, उसको भी स्पर्श नहीं करते, न किसी को स्पर्श करते हैं, न किसी को स्पर्श देते हैं, न किसी से बंधते हैं, कोई नहीं। वह तो अपने आप में रहते हैं। वही सच्चा सुख है, वही सच्चा आनंद है, वही सच्चा ज्ञान है, दर्शन है। इस प्रकार की ये पृथ्वी धारणा होने के बाद दूसरी जो धारणा है वह है अग्नि धारणा। अग्नि धारणा में क्या होता है? वो सारा कर्म कलंक जला देना होता है। जो कर्मण शरीर हमारे आत्म प्रदेश में निर्माण हो गया था, उसको जलाने से क्या होगा? हमारा ये आत्म प्रदेश स्वच्छ, निर्मल, शुद्ध हो जाएगा। और जिस प्रकार आईने में प्रतिबिंबित होता है, आईना स्वच्छ हो तो प्रतिबिंब भी स्वच्छ दिखता है, आईना मलिन हो तो प्रतिबिंब भी स्वच्छ नहीं दिखता। उसी प्रकार इस आत्म प्रदेश के आईने में वो कर्म कलंक, गाढ़ मलिन कर्म कलंक जब जल जाता है तो यह हमारे आत्म प्रदेश का आईना निर्मल होने लगता है। और उस निर्मलता से क्या होता है? उस निर्मलता से उस कर्म कलंकों की अग्नि में जलाने से राख होने लगती है, और राख भी
मलिनता का ही दर्शन कराती, जैसे धूल जम जाती है आईने पर, तो उस राख को भी उड़ाने की तीसरी धारणा बता दी जाती है। तीसरी वायु धारणा, वायु धारणा में वो राख उड़ी जा रही, उड़ी जा रही, उड़ी जा रही। मेरा जीवात्मा देख रहा है, जान रहा है, अनुभव कर रहा है कि सारी कर्म कलंक जलाकर जो राख बची है उसको भी उड़ाना है चक्रवात से। वो उड़ गई। फिर भी कुछ सूक्ष्म सघन बहुत पुराने कर्म कलंक जो निकलते नहीं निकलते जल्दी, ऐसे कर्म कलंक अभी बाकी है उस आत्म प्रदेश में। फिर क्या करेंगे उनको वर्षा धारणा से, जल धारणा से धो डालेंगे। उसकी सूचकता इस अंतिम छंद है कि वह बादल दलों की बहुलता आएगी और एक ही कवल, एक ही ग्रास बनाकर सारा निगल जाएगी, सारे कर्म कलंकों को निगल जाएगी, वह स्वच्छ बना देगी, सारा धो डालेगी। व्यवहार से बात पहले हमने देखी, अब ये परमार्थ से देखी। सारे कर्म कलंकों को धोने वाली वर्षा धारणा। अब क्या हुआ? वर्षा धारणा हो गई, सारे कर्म कलंकों की राख धुल गई, धुल गई, धुल गई, उड़ गई पहले, फिर धुल गई। अब क्या हुआ? दर्शन हो गए, निज ध्रुव का स्वरूप हमने जान लिया। वो तत्व रूपी धारणा, पांचवी धारणा, हमें जान लिया कि यह है कैसा। यह तो अत्यंत निर्मल है, अत्यंत शुद्ध है, अस्पर्शित है, किसी से बंधता नहीं, किसी को कुछ देता नहीं, किसी से कुछ लेता नहीं, अनंत गुणों का भंडार है, ये है वो है। उसके सारे गुणों सहित प्रत्येक पर्याय दर पर्याय उसको जानते चले जाओ, जानते चले जाओ, ध्यान में रमते चले जाओ, तो साधक को उस आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। और ये कर्म कलंक जब धुल जाए, आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाए, तो उसका मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। नरकगामी नहीं, भवानुगामी नहीं, एक समय में सारे कर्म ऐसे जल जाते हैं। एक समय में अगर वहां तक पहुंच गया साधक, तो एक समय में ये सारे जल जाने से उसका शुद्ध ध्रुवात्मा, उसका स्वरूप, उसका अनुभव वह देख लेता है, जान लेता है, अनुभव में आता है उसका भी काल एक समय, क्योंकि पर्याय में वो झलकता है ना, पर्याय के आईने में झलकता है। एक समय में वह सारा झलकने लगता है और सारे कर्म कलंक धुलने से उसका मोक्ष मार्ग, वह अपने को सुधार कर, स्वभाव से स्वभाव को सुधार कर, वह अपना मार्ग, मुक्ति का मार्ग अपना चलने पर आरंभ कर देता है। ये है सही प्रक्रिया मोक्ष मार्ग की, मुक्ति के मार्ग की। तो इस दूसरे खंड का जो शीर्षक था, क्या नाम था अध्याय का? शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। केवल ग्रंथ पढ़ने से, शास्त्र वाचन करने से, गुरुमुख से शब्द सुनने से, प्रवचन सुनने से, उन शब्दों के द्वारा ज्ञान कितना होता है, और जो ज्ञान बोध होता है, वह बोध हमारे स्वयं के, आत्मा के, शुद्धात्मा के, क्या कहते हैं उसको, शोध के लिए, उसको ढूंढने के लिए, वो छिप गया था, ढक गया था, उसको देखने के लिए इन कर्मों के बादलों को हटाकर हमें देखना है, तब कहीं जाकर उसके दर्शन होंगे। तो यह जो विषय है, इसका क्रम अगर छंदों में आप देखेंगे तो आपको ये पांचों धारणाएं उसमें अंदर में छिपी हुई दिखाई देगी। मुझे तो दिखाई दी, हो सकता है गलत है, हो सकता है मेरा चिंतन ही कुछ भटक गया हो, तो आचार्य श्री मुझे क्षमा करे, गुरुवर्य लोग मुझे क्षमा करे, सारे साधर्मी ज्ञानी विद्वज्जन
बंधु बहनों मुझे क्षमा करें। और क्या गलती है इसमें, अगर ये गलत है तो उससे भी अवगत कराइए। अब हम थोड़ा सा समय और बाकी है, हम तीसरे अध्याय की ओर मुड़ेंगे। तो शब्द सो बोध नहीं और बोध सो इस निज आत्मा का, शुद्धात्मा का, निर्मल आत्मा का शोध नहीं आरंभ होगा। तो शोध आरंभ करने के लिए हमें इन पड़ावों से गुजरना होगा, स्व को जानना होगा। तीसरा खंड आज आरंभ कर रहे हैं। तीसरे खंड का नाम है पुण्य का पालन, पाप का प्रक्षालन। पुण्य का पालन, पाप का प्रक्षालन। एक मिनट में खोलती हूँ इसको। चलिए हम चलते हैं। हमारा यह पृष्ठ यहाँ क्रमांक नहीं दिया, परंतु ये पृष्ठ है 189। जब कभी धरा पर प्रलय हुआ, वह श्रेय जाता है केवल जल को। धरती को शीतलता का लोभ दे, शीतलता का लोभ दे, इसे लूटा है, इसलिए आज यह धरती धरा रह गई। न ही वसुंधरा रही न वसुधा रही, और वह जल रत्नाकर बना है। बहा बहा कर धरती के वैभव को ले गया है। बहा बहा कर धरती के वैभव को ले गया है। जब कभी धरा पर प्रलय हुआ, इतनी बाढ़ आई कि सारी धरती डूब रही है, उसमें सारे गांव डूब रहे हैं, सारा मनुष्य लोग, सारा लोग डूब रहा है। तो ये धरती पर जब भी प्रलय हुआ तो उसका श्रेय किसको जाता है, उसका फल किसको जाता है, उसका कारण कौन है? उसका कारण है जल। बरसा हुआ ये जल जो है अपने बहाव में सब कुछ बहा ले गया। उसने पहले तो क्या किया, जल ने धरती को शीतलता का लोभ दिया कि तुम बहुत गर्म हो रही हो, चलो मैं तुमको ठंडी बना देता हूं, और बरसने लगा। जब गर्मी के बाद पहले वर्षा की बूंदे गिरती है तो हमें भी अच्छा लगता है। धरती पर थोड़ा सा जब वर्षा की बूंदे गिरती है तो धरती भी अपना सुगंध छोड़ने लगती है, खुश हो जाती है। धरती को शीतलता का लोभ दिया इस जल के, इस बादलों के जल ने, और लोभ देकर उसे लूटा, इसलिए आज धरती धराई रह गई। फंसाया उसने धरती को, कहा कि मैं तुम्हें ठंडा बना देता हूं। बादलों के जल ने धरती को कहा कि हम तुम्हें ठंडा बना देते हैं, गर्मी से तुम तप गई है, जलन 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 हो रही है, तपन तपन हो रही है, हम तुम्हें शीतलता देते हैं। और शीतलता का लोभ देकर बेचारी धरती फंस गई और उसने उसको लूट लिया। वह धरती नाम है उसका, तो वो धरा की धरा रह गई, धरी की धरी रह गई, वहां की वहीं रह गई। न ही वसुंधरा रही न वसुधा रही। वसुंधरा धरती के ही नाम है, वसुंधरा, वसुधा। वसु द्रव्य को कहते हैं, अष्ट द्रव्य को हम कहते हैं। तो वसु वह ऐसा द्रव्य नहीं रहा कि जिस पर सारा हरियाली छाई हुई थी, जिधर उधर खुशियां फैल रही थी, और हर कोई जीव अपने अपने स्वाधीनता से जी रहे थे। ऐसा कुछ बचा नहीं हुआ, धरी की धरी रह गई। वसुंधरा न वसुंधरा रही न वसुधा रही, और तब तक तो उसकी मिट्टी नहीं, और ये सारा जल उससे बहाकर धरती के वैभव को ले गया और स्वयं रत्नाकर बन गया।
सागर को रत्नाकर कहा जाता है। धरती के सारे रत्न वो बहा कर ले गया, अपने पेट में छिपा लिए और धरती को बिल्कुल कैसा कर दिया, धरा की धरा रह गई। वो धरा न वसुंधरा रही न वसुधा रही। तो यहां याद आती है, देखिए अनेकों ने हमारे देश को लूटा है। बाहर से कई आक्रमण हुए, आर्यों के काल से लेकर आक्रमण के नीचे ही ये भारत हमेशा लूटा गया है। अभी अभी अंग्रेजों ने भी शिक्षण का तुम्हें लोभ दिया, अंग्रेजी अभ्यास का लोभ दिया, नौकरियों का लोभ दिया और सारा धन लूट के लेके गए, सारी लूटमार कर ली और स्वयं तो श्रीमंत बन गए और यहां हमको कंगाल बना दे गए। तो उसी प्रकार इस सागर ने इतनी भाप पैदा करी, गर्मी में बादल बना दिए, बादलों ने धरती को शीतलता का लोभ दिया और इतनी शीतलता दी, इतना जल बरसा कि सारी धरती का वैभव लुटा के ले गया और सागर में वह समा गया और सागर तो रत्नाकर बन गया, धरती को कंगाल बना दिया। धरती के वैभव को बहा बहा कर ले गया वह जल और स्वयं रत्नाकर बन गया। परसंपदा की ओर दृष्टि जाना अज्ञान को बताता है और परसंपदा का हरण कर संग्रह करना मोह मूर्छा का अतिरेक है। अध्यात्म की उसमें से कोई ये खींच कर रही निकालने तो वो हमारे आचार्य कैसे, इस विषय से भी वो अध्यात्म की उस धारा को ऐसे बिल्कुल धीरे से निकाल के ले आते हैं। ये परसंपदा की ओर दृष्टि किसकी गई? उस जल के भाव की। उस सागर ने जिसे पैदा किया था वो जल का भाव, वह बाढ़, उस परसंपदा की ओर दृष्टि गई सागर की और वह परसंपदा का हरण कर उसका संग्रह उसने कर लिया। तो कैसा है ये सागर? ये सागर परसंपदा की ओर दृष्टि डालता है, उसका ये अज्ञान है और परसंपदा का हरण कर संग्रह करना उसके मोह का, उसके मूर्छा का अतिरेक है। अति निम्न कोटि का कर्म है यह, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। यह स्व पर को सताना है, नीच नरकों में जा जीवन बिताने की बात है ये। सागर तो उपमा है यहाँ। हम हमारा विचार करिए, हम क्या करते हैं? परसंपदा की ओर दृष्टि डालते हैं। ये क्या है? हमारा पर के प्रति जो आकर्षण है वो स्व को बुलाने वाला है। यही हमारा अज्ञान है, अज्ञान। ज्ञान नहीं, किसका ज्ञान नहीं? परसंपदा का ज्ञान नहीं, स्व का ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। अज्ञान किसे कहते हैं? जिसे अपने स्व स्वरूप का ज्ञान नहीं, वह अज्ञान है। तो उसका ज्ञान सारा पर समय में लगा हुआ है, पर वस्तुओं में लगा है, उसकी दृष्टि सारी परत वस्तुओं पर है। तो उस पर संपदा के पर दृष्टि जाना उसका अज्ञान है और पर संपदा का हरण कर उसका संग्रह करना तो उसकी मोह मूर्छा का अतिरेक है। आदमी भी तो यही करता है जो सागर ने किया, अति निम्न कोटि का कर्म करता है। आज जो बड़े बड़े लखोपति, करोड़पति, अब्जोपति आदि पति बन गए हैं वो सब पतित है। कहने का मतलब क्या है? वो सब पतित है, लोगों को लूटते हैं, फंसाते हैं। लोग भी उनके भुलावे में आ जाते हैं कि चलो इससे अपने को अच्छा होगा, कुछ मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। सीधी बात है, ये इंश्योरेंस निकालो इतना लाभ मिलेगा, ये डिपॉजिट रखो इतना ब्याज मिलेगा, ये कर्ज निकालो इतना सस्ता पड़ेगा। रोज के आप विज्ञापन देखिए, क्या है सारा
ये मोह मूर्छा का अतिरेक जो आदमी को फंसाता है, और आदमी भी उसमें फंसता जाता है, क्योंकि स्व स्वरूप को नहीं जानता कि ये अपना नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। किसी पर के आकर्षण में जाकर के फंसना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं हूं, मैं अपने स्वभाव में रमता रहूं तो ये सारी चीजें बेकार है। यह अत्यंत निम्न कोटि का कर्म है, सो पर को सताना है, और उसका परिणाम क्या होगा? नीच नरकों में जा जीवन बिताना है। तो इस प्रकार यह निंद्य कर्म करके जलधि ने जड़धि का, बुद्धिहीनता का परिचय दिया। जलधि सागर, सागर ने क्या कहा? जड़ बुद्धि का, बुद्धिहीनता का परिचय दिया है, क्योंकि निंद्य कर्म किया उसने। बादलों को पैदा किया और बादलों को वर्षा के लिए भेज दिया ऊपर, अधर लटके हुए थे ना वो आकाश में, और इतनी वर्षा हुई, और पृथ्वी को कहा, धरती को कहा कि हम तुम्हें ठंडा बना देंगे, और ठंडा तो बनाए नहीं, उसे लूट कर लेके गए उसका सारा वैभव, और स्वयं रत्नाकर बन गया। तो यह अत्यंत जलधि का काम जो है, सागर का काम, वह जड़ बुद्धि का काम है, बुद्धिहीनता का परिचय देता है वह, और अपने नाम को सार्थक बनाया है इस जलधि ने। जलधि अलग करके देखिए उसको, ये जलधि जड़धि हो गया है। जलधि सागर जल का संग्रह है, जलधि जड़धि हो गया है। इस प्रकार यह विषय यहाँ हम विराम लेते हैं। अगले रविवार को हम 190 पृष्ठ पर चलेंगे। तीसरा अध्याय आज हमने शुरू कर दिया है। दूसरे अध्याय में हमने बहुत कुछ पाया है, अत्यंत स्पष्ट चिंतन। यहाँ दूसरे अध्याय में हमने आचार्य ऋषि के छंदों में, शब्दों में निखर कर आया, समझने का प्रयास किया। फिर कहती हूँ कि मुझे अल्पमति के ज्ञान में, उसके उगाड़ में जो जितना समझ में आया मैंने बताया। हो सकता है कि मैं भटक रही हूँ, कहीं भटक रही हूँ, तो इसके लिए आचार्य ऋषि स्वयं मुझे क्षमा करे। चिंतन करने वाले विद्वानों को विशेष प्रार्थना है कि जो भूल इसमें मेरी हो रही है अल्पमति के कारण, उससे मुझे अवगत कराए। परम पूज्य आचार्य श्री शब्द प्रभु, आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजनों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। साधर्मी बहनों और भाइयों, सस्नेह जय जिनेन्द्र। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सारे। जय।